कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपको हमारे घर थोड़ा चेंज लग रहा होगा क्योंकि हमारे घर पे हो गया है पेंट। और तो अभी ना थोड़ा सा ऐसा जो काम है, मतलब सामान को इधर से उधर, इस वाली रूम का तो हमने सेट कर दिया है। तो जब मैं इसे पूरा डेकोरेट कर लूँगी पूरे घर को, तो मैं उसका हाफ टूर भी दूंगी। और मुझे बहुत मेरे प्यारे प्यारे से व्यूअर्स बोल भी रहे थे कि आप अपने रूम को, आप अपने बाहर वाले रूम को चेंज करिए थोड़ा सा। तो मैं सोच भी रही थी। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आज जिस टॉपिक पे मैंने वीडियो डाली है, ये क्यों डाली है, क्योंकि मुझे ना मेरे एक योगा वाले वीडियो पे गौरव कुमार जी हैं, उनका मैसेज आया था कि मैम प्लीज़ आप मुझे बेबी बॉय के ऊपर मालिश करके दिखाइए किस तरह से मालिश करते हैं। तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की थी। तो मैं 2-3 दिन उस वीडियो को बनाने में लेट हो गई हूँ। तो उसके लिए सर प्लीज़ मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत बिजी थी। क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे पेंट हो रहा है तो मैंने वीडियो भी नहीं बनाया था। क्योंकि जब घर में पेंट होता है तो आप किसी के सामने क्या वीडियो बनाओगे, सामान भी इधर से उधर उठाना में वैसे ही हालत ख़राब हो जाती है। तो मैंने सोचा चलो आज ये वीडियो मैं डाल लेती हूँ। तो मेरी वीडियो पे अगर वो मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ कंटिन्यू बने रहना और इसी तरह अपना साथ सपोर्ट रखना। तो चलिए मैं स्टार्ट कर देती हूँ ब्लॉग आगे। हेलो तो यहाँ रख दिए हमने चाय बनने के लिए। अब चाय पीने का मन कर रहा था तो मैंने कहा चलो चाय बना लेते हैं। तो यहाँ चाय मेरी बन चुकी है, चाय में उबाल आ चुका है। तो बस मैं इसे छान लेती हूँ इसमें, और थोड़ा बिस्किट निकाल लूँगी और क्या नाम है नमकीन वमकीन निकालूँगी। तो मैं दोनों कप में लगा रही हूँ अपने लिए और इनके लिए। अनमोल तो हम देते नहीं हैं अब, और वो लेता भी नहीं है। लेकिन कभी कभी जैसे उसे हुड़क लगती है ना, तो वो उसमें बिस्किट डुबो के खा लेता है। जैसे हम उसे बोलते हैं चलो कोई बात नहीं बिस्किट डुबो के खा लो, क्योंकि ना मैं ज़्यादा पानी यूज नहीं करती हूँ चाय में, और चाय की पत्ती भी बहुत ज़्यादा कम डालती हूँ। तो यहाँ मैंने इनकी ट्रे भी लगा ली है, मतलब नाश्ते की। तो यहाँ मेरा नाश्ता भी तैयार हो गया है लग के। तो ये मेरा नाश्ता लग गया है, मैं उनको लेके आती हूँ। और आप लोग भी चलिए, आप लोग भी हमारे साथ नाश्ता कर लीजिए। तो यहाँ करने लग गए हैं हम नाश्ता। तो ये ना साइड में बैठे हुए थे क्योंकि ये कुछ कर भी रहे थे और खा भी रहे थे, और मैं देख रही थी फ़ोन। तो फ़ोन में ना मैं कुछ मतलब ट्राई कर रही थी ऐसे ही कुछ। चाय पी रहे हो, मुझे नहीं बुला सकते हो? पूरे मोहल्ले वालों को बुला लो क्या? और क्या पूरे मोहल्ले वालों को बुला लो? मतलब मैं कुछ फोन में चेक करने क्या लग जाती हूँ, इन्हें तो मौका मिल जाता है। और देखो पूरा नाश्ता इन्होंने साफ कर दिया। एक बिस्किट बचा है, जैसे उसके लिए छोड़ नहीं देते कि आएगी बच्चा कुछ खा लेगी। मैं तो पूरे मोहल्ले वालों को बुला लूं, खाऊंगा मैं, मेरा भोजन पूरे घर का काम करती हूँ, इनका काम करती हूँ, बच्चे का काम करती हूँ, पूरे घर का काम करती हूँ। उसके बाद भी हमारा देखो वैल्यू है। और सेड़े ही जा रहे हैं, सेड़े ही जा रहे हैं। इनका मुंह बड़ा पपड़ पपड़ चलता है। मजे भी तो लेती है, काम करती है तो क्या हो गया? मजे क्या लेती हूँ? क्या मजे लेती हूँ? तो पूरी सैलरी बैठे बैठे खा रही है मेरी। ओ ये देखो, ये एक पता है आप लोगों को, सबके हस्बैंड सबको देते होंगे ना, दिवाली आ रही है, मुझे अभी तक 500 रुपये भी नहीं दिए, कभी नहीं देते मुझे, कभी भी नहीं। कहते जो चाहिए बता दो। अब आप ही देख लो, पूरी सैलरी के बदले मुझे क्या मिल रहा है? बिस्किट मिल रहा। हाँ बिस्किट मिला, और क्या हमें ले लो। हद कर दिया, कोई वैल्यू है ही नहीं हमारी तो इनकी नज़र में। मैंने तो काम कर करके तो हमारा मुँह भी उतर गया सारा। कितनी वैल्यू दे तो मैं, देते देते हमारी वैल्यू ही कम हो गई। हाँ ठीक है, वाइफ की वैल्यू बढ़ानी चाहिए, वैसे भी सही बात है। वाइफ से ही पति का मान सम्मान बढ़ता है। किट्टू कहाँ जा रही है? चाची लाला के पास। ओके जल्दी आना, जल्दी आएगा। आ जा। सुबह तो ये दोनों तो निकल गए हैं अपने पापा जी के घर। तो ये दोनों वहाँ जाते हैं, मतलब ये मेरे हस्बैंड तो बाहर ही घूमते हैं, मतलब इनके उसमें जाते हैं, अनमोल ही जाता है। इनके जाने के बाद आ गई हूँ मैं अपना बेड सही करने। ये दोनों ना बेड को ऐसा मैसी से कर देते हैं, दोनों बहुत कबड्डी खेलते हैं इस पर। तो मन का चलो इसे भी साफ़ कर देते हैं, मतलब बेड शीट को ठीक से कर देती हूँ। नहीं तो कोई जैसे अचानक से आ जाता है तो बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता है। और मुझे ना बेड शीट ना ऐसी, मतलब अगर उस पर बैठे हो तो आप कोई बात नहीं, लेकिन उठ के खड़े हो गए हो तो मुझे बहुत खराब लगता है। तो यहाँ मेरे कपड़े थे ये, तो मैं इनको सीधे कर रही थी क्योंकि मुझे करनी है प्रेस। इन पर बहुत 2 दिन से इकट्ठे हो रहे थे, क्योंकि पता नहीं प्रेस के प्लग में क्या हो गया है, वो चलता ही नहीं है। और जब उसमें दूसरे वाले में लगाओ तो उसमें चलता है, पता नहीं क्या हो गया है।
तो उसके बाद मैं इसमें आ गई हूँ अपने लिए कुछ बनाने। तो मैंने इसमें थोड़ा तेल डाला है, थोड़ा जीरा हींग डाला है और थोड़ी कटी हुई प्याज डाल दी है। तो मैं बना रही हूँ छुके हुए जवे, क्योंकि ना बहुत जल्दी वाली भूख लगी थी मुझे, तो मैंने कहा चलो जवे ही बनाती हूँ, इससे जल्दी तो कुछ बनेगा ही नहीं। तो थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ भूख लग रही थी, तो मुझे ना थोड़े ऐसे छुके हुए चावल ये मुझे पसंद भी हैं। तो बस मैंने इसको बनाने रख दिया है और ये बन भी गए हैं। देखिए बहुत जल्दी बन जाते हैं, जैसे मैगी बनती है ना ऐसे बन जाते हैं। तो मेरी थाली लग गई है, मतलब ये मेरी थाली है क्योंकि मेरे हस्बैंड इतना जवा ववा खाना पसंद नहीं करते हैं, तो उनके लिए चपाती बना दूंगी। तो वो आएंगे तभी खाऊंगी, आने वाले हैं 2-1 मिनट में। तो इसे खाने के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं अनमोल की मालिश करने। तो ये वीडियो मुझसे किसी ने मांगा था, तो मैं सबसे पहले ना इसके पैरों से शुरुआत कर रही हूँ। और तेल लिया है मैंने जॉनसन वाला, तो ये थोड़ा बड़ा हो गया है, तो इसने नंगू होने से तो मना कर दिया था। तो मैं इस तरह से जो मुझे पार्ट इसके दिख रहे हैं मैं वहाँ लगा के आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आप पैरों पे लगा के ना बच्चों को इस तरह से पैर करिए। थोड़ा बच्चों की हड्डियाँ जो चटकती नहीं है वो चटक जाती है, क्योंकि हम लोग तो काम वाम करते हैं तो हमारे हाथ पैरों की हड्डियाँ तो चटकनी लगती है, लेकिन बच्चा तो ज़्यादातर बेड पे ही सोता है और बैठता ही है, तो इसलिए बच्चे का ऐसे ही हो जाता है बॉडी। तो इसलिए ना ऐसे करना चाहिए। फिर उसके बाद मैं इसके पेट पे भी मालिश कर दिया है। उसके बाद कमर पे लगा रही हूँ मैं इस तरह से, क्योंकि पेट पे लगाने से ना बच्चे का जो चेस्ट होता है वो थोड़ा छाती चौड़ी होती है। और बेबी बॉय के लिए मांगा था, तो बेबी बॉय का छाती तो वैसे भी चौड़ी होनी चाहिए। तो मैंने इसके पेट पे भी लगा दिया है। अब मैं इसकी बाजू पे लगा रही हूँ। मैंने इसकी ना बहुत रिक्वेस्ट की थी अनमोल से कि आप अपने कपड़े उतार दीजिए बेटा, मुझे किसी को दिखाना है। तो उन्होंने बोला नहीं मम्मी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अपने नंगू नहीं करूँगा। जो वीडियो है वैसे तो वो सब लोग देख सकते हैं, वो सब लोग ट्राई कर सकते हैं। मतलब जो अभी जिनको बेबी का मालिश करना नहीं आता है, या वो प्रेग्नेंट हैं, या उनके बेबी हो चुके हैं, तो हर कोई इस पर ट्राई कर सकता है। और ये स्पेशली मैंने गौरव कुमार जी के लिए बनाया है, तो उसके लिए मैं फिर अगेन से आपसे सॉरी बोल रही हूँ कि मैं इसमें थोड़ा बनाने में लेट हो गई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। तो मैंने इसके ऊपर जो मुझे स्टेप जो मैं इसके ऊपर कर सकती थी वो मैंने करा है, क्योंकि अब ये बड़ा हो गया है तो मुझे इसने कपड़े भी नहीं उतारने दिए हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, तो बच्चों के जो कोमल अंग होते हैं वहाँ पे भी आप तेल लगाइए। तो जैसे कि अब विंटर सीजन आने वाला है, तो मैंने ये जॉनसन लिया था, ये गर्मियों में सही रहता है, लेकिन आपको डाबर की हड्डियाँ बहुत जल्दी मजबूत होती है, बच्चा बहुत जल्दी ग्रोथ करता है और बहुत जल्दी चलता है, मजबूत भी बनता है। और आप यहाँ पे और बच्चों के तलवे पे और चेस्ट पे तो बिल्कुल लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि ठंडों में यही चीज़ होती है जो हमें बच्चों का ध्यान रखना होता है, तो कि उसे सर्दी ना पकड़ ले। और हाँ, आप कॉटन की सहायता से, आपको समझ नहीं आया हो तो जैसे कॉटन होता है उसकी हम बाती बनाते हैं ना, लंबी वाली बाती ऐसे करके बनाते हैं, आप उसको थोड़ा उसे तेल में डुबाइए, मतलब वही वाला तेल जो आप मालिश कर रहे हैं। तो या सरसों का भी आप ले सकते हैं। तो सरसों का मतलब थोड़ा गुनगुना, मतलब गुनगुने से जैसे आप गर्म करते हो वो गुनगुना से बिल्कुल ठंडा हो जाता है, वो डालना, बिल्कुल ऐसे गुनगुना नहीं, क्योंकि बच्चों की जो त्वचा होती है, मुझे नहीं पता आपका बेबी कितना बड़ा है, कितने महीने का है, लेकिन मैंने सोचा जब आपने इतनी रिक्वेस्ट की थी तो हो सकता है कि आपको इस चीज़ की बहुत ज़रूरत हो, छोटा ही बेबी होगा। तो मेरा बच्चा था तो मैं आपके घर आके बता देती ये सब चीज़ आपको। तो आपको उसको ना तेल में डुबोना है और इस तरह से उसके कान में रख के ऐसे उसे फिर भींच देना है, तो 1-2 बूंद बच्चे के कान में चली जाएंगी। इससे आपने देखा होगा बहुत से बच्चों की, जैसे हम बच्चे की माचिस वाली तिल्ली आती हैं उसको लगा के साफ़ करते हैं, या बहुत सी मैंने लेडीज़ों को देखा है पिन विन डाल के साफ़ करती है। तो ये सब चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है बच्चों के लिए, तो क्योंकि डर भी रहता है इन चीज़ों का। तो इसी तरह से बच्चों की कान की जो महल होती है वो निकल आती है। तो मैंने अपना बच्चा खुद ही पाला है और मेरी एज भी देखो ज़्यादा नहीं है, मैं सही बताऊँ तो करते करते ये एक्सपीरियंस होता है। मैंने तो कहीं से सीखा भी नहीं था, किसी को देखा भी नहीं था, मेरे घर में भी, मेरे मायके वाली फैमिली में भी कोई ऐसा नहीं था जिसको मैंने देखा हो। मेरे भैया भतीजे भी मेरे से बाद में ही आए हैं, मेरे भाई की शादी बाद में ही हुई है मुझसे, तो अब तो मुझे फुल एक्सपीरियंस हो गया है। और इसने ना थोड़ा ढंग से भी नहीं करने दिया है। तो बस आपको जब आप यहाँ मालिश करेंगे तो इस तरह से आपको हाथ करना है, क्योंकि बच्चों की छाती चौड़ी हो, इस तरह से नहीं, ऐसे करके आपको हाथ करना है। और जेंट्स के हाथ थोड़े कड़क होते हैं, तो हम लेडीज़ों के नाजुक होते हैं। अगर आप खुद करते हैं तो थोड़ा हल्के हाथ से करिएगा, क्योंकि बच्चों की जो स्किन है। तो बस मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको 100% ये समझ में आ गया होगा सर। तो आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। तो चलिए, सबसे आपको इस ब्लॉग का एंड कर लेते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पे नए विजिट करते हो तो सब्सक्राइब करना। तो
लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो मिलेंगे अच्छे से ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, लव यू।